एक पागल साइंटिस्ट ने अपने असिस्टेंट के शरीर में किंग कोबरा का डीएनए इंजेक्ट कर दिया ताकि उसके जेनेटिक मेकअप को पूरी तरह से बदल सके। जल्द ही उसमें चौंका देने वाले बदलाव होने लगे। पहले असिस्टेंट की त्वचा सांप की तरह झड़ने लगी और फिर उसके शरीर पर अजीब स्केली पैटर्न दिखाई देने लगे। उसका मानव सर तेजी से बदलने लगा और यहाँ तक कि उसके पैर भी आपस में जुड़ने लगे। अंत में वो पूरी तरह से आधा इंसान और आधा सांप बन चुका था। लेकिन साइंटिस्ट अभी तक संतुष्ट नहीं हुआ था। उसका अंतिम लक्ष्य इंसानों को पूरी तरह से किंग कोबरा में बदलना था। हालांकि ये पहला एक्सपेरिमेंट असफल रहा, लेकिन ये पूरी तरह से नुकसानदेह नहीं था क्योंकि उसको अपना नेक्स्ट स्टेप समझ में आ चुका था। डॉक्टर ने उस जीव को 800 पाउंड में एक लोकल सर्कस को बेच दिया। सर्कस जो दिवालियापन की कगार पर था, इस नए आकर्षण से रातों रात मशहूर हो गया। आधा इंसान आधा सांप वाला जीव देखने के लिए लोगों की कतार पर कतार लगने लगी और सर्कस के मालिक ने इससे भारी मुनाफा कमाया। वहीं असिस्टेंट बेचारा अब बोल भी नहीं सकता था। अपने नए भयानक शरीर में फंसा हुआ वो केवल अपने हाथ हिला सकता था। वो उम्मीद कर रहा था कि कोई सच्चाई समझेगा और उसे आज़ाद करा देगा, लेकिन लोगों के लिए वो सिर्फ एक कलाकार था जो एक अच्छे से कॉस्ट्यूम में वहाँ पर बैठा रहता था। उन्हें पता नहीं था कि ये राक्षस जैसा दिखने वाला जीव कभी एक इंसान भी था। उधर साइंटिस्ट तुरंत अपने अगले प्रयोग के लिए एक नए व्यक्ति की तलाश में लग गया। इसके लिए वो एक स्कूल पहुंचा जहां पर उसका एक पुराना प्रोफेसर दोस्त काम करता था। साइंटिस्ट ने प्रोफेसर से एक नया असिस्टेंट ढूंढने को कहा। पहले तो प्रोफेसर को शक हुआ क्योंकि उसे साइंटिस्ट के एक्सपेरिमेंट अजीब लगते थे, लेकिन उनकी लंबी दोस्ती के कारण उसने अपने सबसे होशियार स्टूडेंट डेविड का नाम सुझाया, जो खुद भी बायोलॉजी का स्टूडेंट था। डेविड खास तौर से साइंटिस्ट की खूबसूरत बेटी से मिलने के बाद साइंटिस्ट के साथ काम करने का फैसला कर लेता है। साइंटिस्ट ने डेविड को अपनी लैब में ले जाकर अपनी सांपों की विशाल कलेक्शन दिखाई। उसने डेविड को यकीन दिलाया कि चिंता की कोई बात नहीं है क्योंकि उसने सुरक्षा के लिए हर सांप के जहर का एंटी वेनम तैयार कर रखा है। और प्रदर्शन के लिए साइंटिस्ट ने एक कैंची निकाली और डेविड को लैब में ले गया। वहाँ उसने बहुत ही जहरीला ब्लैक कोबरा निकाला और उसने डेविड को दिखाया कि उसका जहर कैसे निकाला जाता है। साइंटिस्ट की बात सुनकर डेविड बिल्कुल भी नहीं डरा, बल्कि वो रिसर्च में शामिल होने के लिए और भी उत्सुक हो गया। लेकिन डॉक्टर को कोई जल्दी नहीं थी। सुरक्षा के लिए उसने डेविड को समझाया कि कहीं ऐसा ना हो कि उसे कोई सांप काट ले और वो समय पर एंटी वेनम तक ना पहुंच पाए। इसलिए उसे सांप के जहर से बचने के लिए एक खास टीका लगवाना होगा। भोले और भरोसेमंद डेविड ने तुरंत ही हाँ कर दी। उसे पता नहीं था कि वो पहले ही साइंटिस्ट का अगला एक्सपेरिमेंट बन चुका है, क्योंकि जो टीका उसको साइंटिस्ट ने लगाया वो किंग कोबरा से निकाला गया डीएनए था। रात के खाने के बाद इंजेक्शन का असर दिखने लगा और डेविड को अचानक चक्कर आने लगे और वो बहुत बेचैन सा महसूस करने लगा। साइंटिस्ट ने उसको यकीन दिलाया और समझाया कि ये टीके का छोटा सा साइड इफेक्ट है। उसने डेविड से कहा कि वो आराम करे और सुबह तक पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। डेविड जल्दी ही गहरी लेकिन बेचैन नींद में सो गया। उसे अजीब और डरावने सपने आते रहे। उसे अपने पूरे शरीर में जलन सी महसूस हो रही थी, लेकिन पिछले असिस्टेंट की तरह उसका बदलाव तुरंत नहीं हुआ। इस बार साइंटिस्ट ने अपनी पिछली गलतियों से सीख लिया था। एक्सपेरिमेंट को जल्दबाजी में करने के बजाय उसने धीरे धीरे बदलाव का तरीका अपनाया ताकि इंसान और सांप का डीएनए बेहतर तरीके से मिल सके। अगले कुछ दिनों में साइंटिस्ट ने डेविड को रोजाना टीके का इंजेक्शन लेने के लिए मनाते हुए सुरक्षा के कारण बताए। सच्चाई से अनजान बेचारे डेविड ने हाँ कर दी। इस दौरान उसके शरीर में धीमे धीमे लेकिन महत्वपूर्ण बदलाव हो रहे थे। पहले तो उसे कुछ भी अजीब नहीं लगा, लेकिन एक सुबह उसने देखा कि उसकी स्किन सांप की तरह झड़ रही है। डर के मारे वो साइंटिस्ट के पास पहुंचा और इसकी वजह पूछी। साइंटिस्ट ने उसको समझाया कि जब डेविड की त्वचा पूरी तरह से नई हो जाएगी तो उसका शरीर सांप के जहर से पूरी तरह से सेफ हो जाएगा। डेविड ने दोबारा उस पर भरोसा कर लिया। लेकिन अजीब घटनाएं यहाँ खत्म नहीं हुई। जैसे जैसे इंजेक्शन जारी रहा, डेविड ने एक अजीब सी बात महसूस करना शुरू की। जब भी वो किंग कोबरा के पास जाता था या उसको देखता था तो उसको अजीब सा एहसास होता था जिसे वो समझ नहीं पा रहा था।
लेकिन उसने इस फीलिंग को इग्नोर कर दिया क्योंकि उसका दिमाग साइंटिस्ट की बेटी क्रिस्टीना के ख्यालों में खोया हुआ था, जिसके साथ अब वो काफ़ी टाइम बिताने लगा था और जल्द ही उनके बीच में एक गहरा रिश्ता बनने लगा था। एक दिन उन दोनों ने पास के एक अम्यूजमेंट पार्क जाने का फैसला किया। जब वो वहां पहुंचे तो डेविड ने कहा कि वो सर्कस में उन दिनों चर्चों में आया हुआ आधा सांप और आधा इंसान वाला शो देखना चाह रहा है, और उसने क्रिस्टीना से भी वो शो देखने को कहा। क्रिस्टीना को ऐसी चीज़ों पर यकीन नहीं था और उसने डेविड से अकेले जाने को कहा। डेविड उसको छोड़कर अंदर चला गया, लेकिन जब उसने सांप नुमा मनुष्य को देखा तो उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी और उसके सर में झंझनाहट होने लगी और अचानक एक अजीब सा डर उसके अंदर बैठ गया। लेकिन उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने इस जीव को पहले कहीं देखा है और ये एहसास उसे बहुत परेशान कर रहा था। जब वो घबरा कर वहाँ से बाहर निकला तो उसने देखा कि एक गुंडा क्रिस्टीना को परेशान कर रहा है। डेविड ने शुरू में परेशानी से बचने के लिए चुपचाप वहाँ से हटने की सोची, लेकिन गुंडा उनका पीछा नहीं छोड़ रहा था और बहुत बदतमीजी कर रहा था। यह स्थिति जल्द ही बड़े झगड़े में बदल गई, जो पुलिस के आने पर ही ख़त्म हुआ। हालांकि गुंडा अभी भी नहीं माना था। उसने डेविड और क्रिस्टीना का पीछा किया और साइंटिस्ट के घर तक चला गया। जब उसने देखा कि क्रिस्टीना के कमरे की लाइट बंद हो गई है तो उसके मन में एक गंदा विचार आया। उसने रात के अंधेरे में पाइप के सहारे उस कमरे में घुसने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वो पाइप पर चढ़ा उस पर एक विशाल अजगर ने हमला कर दिया जो डेस्क पर लेटा हुआ था। गुंडा घबरा गया और नीचे गिर गया। गुंडे ने पलटकर वार किया और वो इतना ताकतवर था कि उसने उस सांप को मार डाला। इस शोर से साइंटिस्ट और बाकी सारे लोग होशियार हो गए, लेकिन गुंडा एक आखिरी धमकी देकर वहां से चला गया और ये कहकर गया कि वो किसी और दिन वापस आएगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि इस सब के लिए उसे एक बहुत ही भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। जिस अजगर को गुंडे ने मारा था वो साइंटिस्ट का सालों का साथी था और उसने उस गुंडे से बदला लेने का फैसला किया। वो चुपचाप लैब में गया और एक खतरनाक जहरीला ब्लैक मम्बा निकाला और उसे एक बैग में डाल दिया। फिर वो सीधे गुंडे के अपार्टमेंट की तरफ चला गया। गुंडा शावर में नहा रहा था। इससे फ़ायदा उठाते हुए साइंटिस्ट ने चुपचाप ब्लैक मम्बा उसके बाथरूम में फेंक दिया। उस ब्लैक मम्बा ने गुंडे को सोचने का भी मौका नहीं दिया और उसके पैर की उंगली पर काट लिया। जहर ने तेजी से अपना काम किया और कुछ ही पलों में गुंडा मर गया। अपना बदला पूरा होने के बाद डॉक्टर को बड़ी खुशी महसूस हुई। वापस आकर वो क्रिस्टीना के कमरे की तरफ गया। क्रिस्टीना ने उसको अपने और डेविड के बारे में बताया तो साइंटिस्ट को बहुत गुस्सा आया और उसने अपनी बेटी को डेविड के साथ संबंध रखने के लिए बहुत डांटा। उसने उसे चेतावनी दी कि इसका अंजाम बहुत ही भयानक होगा। अगली सुबह अपने जेनेटिक एक्सपेरिमेंट्स को जल्दी जल्दी आगे बढ़ाने के लिए डॉक्टर ने क्रिस्टीना को बताया कि वो एक बिजनेस ट्रिप पर जा रहा है, लेकिन क्रिस्टीना को उससे पहले वहां पर पहुंचना पड़ेगा। वो चाहता था कि क्रिस्टीना की गैर मौजूदगी में वो अपना काम आराम से कर सके, इसलिए क्रिस्टीना को उसने वहां से भेज दिया। इस बीच डेविड में पहले ही से म्यूटेशन के लक्षण दिखाई देने लगे थे। न केवल उसे पूरे शरीर में ठंड महसूस हो रही थी बल्कि उसकी बॉडी पर स्केल्स भी उगने लगे थे। साइंटिस्ट ने सब को सिर्फ वैक्सीन का साइड इफ़ेक्ट बताया और उसको एक दवा पिला दी, लेकिन डेविड को कोई आराम नहीं मिल रहा था, बल्कि उसके पूरे शरीर में तेज़ दर्द होने लगा, जैसे उसके सभी अंदरूनी अंग आपस में जुड़ रहे हों। बाद में जब डेविड को एहसास हुआ कि कुछ गंभीर रूप से गलत हो रहा है तो उसने वहाँ से निकलने की कोशिश की, लेकिन साइंटिस्ट ने उसे जाने नहीं दिया। अब पागल साइंटिस्ट ने अपने असली इरादों को छुपाना बंद कर दिया और उसने ज़बरदस्ती डेविड को टीके की आखिरी खुराक भी दे दी। इस बीच क्रिस्टीना उस बिजनेस ट्रिप की लोकेशन पर पहुंची तो वहां उसे पता चला कि साइंटिस्ट तो काफ़ी महीनों से वहां आया ही नहीं था। उनकी बातचीत में सर्कस में आए हुए सांप नुमा मनुष्य के शो का भी डिस्कशन आया तो क्रिस्टीना को उसको देखने की बेचैनी महसूस होने लगी। वो रात के अंधेरे में चुपके से सर्कस में घुस गई। जब उसने पिंजरे में आधा इंसान आधा सांप वाला जीव देखा तो वो शॉक्ड रह गई। उसने तुरंत पहचान लिया कि ये जीव तो वही असिस्टेंट था जो कुछ समय पहले रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया था, और अब उसे शक होने लगा था कि उसके पिता चुपके चुपके कोई भयानक एक्सपेरिमेंट कर रहा है। डेविड की सुरक्षा के लिए चिंतित होकर वो बिना समय गवाए घर वापस लौट आई।
इस बीच डेविड का म्यूटेशन पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका था। उसका सर धीरे धीरे सिकुड़ कर सांप के सर में बदल गया और उसके पैर तेजी से आपस में जुड़ने लगे। जल्द ही साइंटिस्ट की नज़रों के सामने डेविड का म्यूटेशन पूरा हो गया और वो पूरी तरह से एक किंग कोबरा बन गया। साइंटिस्ट जो खुशी से झूम रहा था, उसने सांप बने डेविड की ताकत को टेस्ट करने की तैयारी की और उसे उठाकर बाहर ले गया। लेकिन डेविड, जो अब पूरी तरह से बदल चुका था, गहरे दर्द में भरा हुआ था और मौका पाते ही उसने साइंटिस्ट पर तेजी से हमला किया और उसे अपने जहरीले दांतों से काट लिया। साइंटिस्ट समय पर एंटीडोट नहीं ले पाया और जहर के प्रभाव से जल्द ही उसकी मौत हो गई। जब क्रिस्टीना घर वापस पहुंची तो उसने पाया कि उसका पागल पिता पहले ही मर चुका था। इस बीच डेविड, जो बदला लेने के बाद प्रयोगशाला से भागने की तैयारी कर रहा था, उसे पता नहीं था कि वहां पर एक नेवला उसे देख चुका है। नेवला, जो सांपों का प्राकृतिक दुश्मन है, किंग कोबरा को सिर्फ एक स्वादिष्ट भोजन के रूप में देख रहा था। एक भीषण लड़ाई के बाद पहले से ही कमजोर हुआ डेविड नेवले से मुकाबला नहीं कर पाया और उसकी हालत बिगड़ने लगी। जब क्रिस्टीना पुलिस के साथ वापस आई, तब तक नेवला डेविड को मौत की कगार तक काट चुका था। कहानी यहाँ पर समाप्त हो गई। व्यूअर्स, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।